नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग जो है पढ़ेंगे वैद्युत धारिता। ठीक है, तो क्या होता है धारिता एवं संधारित्र। ठीक है, तो धारिता क्या होता है पहले हम उसे समझेंगे कि जैसे सपोज दैट हम जब कभी भी ऐसी स्थिति में जब आवेश देते हैं किसी भी चीज़ को, तो पहले से वहाँ पर जो भी वैद्युत विभव होता है तो आवेश देने पर वैद्युत विभव में वृद्धि होने लगता है। आवेश देने पर वैद्युत विभव में वृद्धि होता है और जिस अनुपात में आवेश दिया जाता है उसी अनुपात में वैद्युत विभव का वृद्धि होता है। जब हम जो है कोई भी चालक है और उस पर आवेश दिया जाता है तो इसके विभव में वृद्धि होने लगता है और यह उसी के अनुपात में होता है। अब अगर Q प्रोपोर्शनल V यानी जैसे जैसे आवेश देंगे वैसे वैसे विभव में क्या होगा, वृद्धि होगा। जब यह देखा गया कि यह एक निश्चित रेशियो में ही ये बढ़ रहा था और ये Q और V का रेशियो जो है वो सेम कांस्टेंट था, यानी Q बराबर CV। तो जो ये C है इसी को कहा गया धारिता। इसी को कहा गया, C को ही क्या कहा गया, धारिता। ठीक है, यह C का जो मात्रक होता है यह चालक की कैपेसिटी दर्शाता है, धारिता दर्शाता है और यह C बराबर हो जाएगा Q/V। तो C का मात्रक क्या होगा, ये हो जाएगा कूलाम, Q का मात्रक और V का मात्रक क्या होगा, वोल्ट। तो हम ये लिखेंगे कूलाम प्रति वोल्ट। क्या लिखेंगे, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, इसी को जो है फैरड कहा गया। क्या कहा गया, फैरड। ठीक है, तो ये इसी को फैरड कहा गया, कूलाम प्रति वोल्ट को ही फैरड कहा गया जो कि धारिता का मात्रक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कूलाम प्रति वोल्ट हम देखेंगे या फैरड देखेंगे तो यहाँ पर जो इसका बीमा होता है, अब कूलाम का बीमा क्या होगा, तो कूलाम का बीमा आप जानते हैं Q बराबर IT। तो कूलाम का बीमा हो जाएगा A और T। अच्छा, वोल्ट का बीमा आपको पता है कि V बराबर W/Q होता है और W का मात्रक बीमा होता है mL/T और Q का होता है AT, तो A पर -1 और T पर यहाँ पर हो जाएगा -3। तो ये तो वोल्ट का होता है, तो यहाँ पर लिख दें mL/T पर -3 और A पर -1। ये वोल्ट का बीमा है और ये C का बीमा है। तो हम क्या करेंगे, अब जो है Q का बीमा है AT, अब ये ऊपर जाएगा तो M पर -1 हो जाएगा, L पर -2 हो जाएगा, T पर 4 हो जाएगा, T पर 4 3 ये और 1 ये 4 हो जाएगा और A पर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाता है C का बीमा, धारिता का बीमा। ठीक है, तो ये धारिता का बीमा है। यहाँ पर क्या है, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, और Q प्रोपोर्शनल V, जैसे जैसे आवेश देते हैं वैसे वैसे वैद्युत विभव क्या होता है, बढ़ता है। किसी भी चालक पर अगर हम देते हैं आवेश तो वो वैद्युत विभव क्या होता है, बढ़ने लगता है और वह एक जो है जब हम देखते हैं प्रैक्टिकल किया जाता है तो उसमें एक कांस्टेंट मिलता है कि एक ही चालक के लिए ये कांस्टेंट होता है और वो बराबर कर दिया जाता है। तो जब बराबर करेंगे तो कांस्टेंट जो आता है वो C होता है। तो Q बराबर C भी, या C ही क्या होता है, धारिता होता है और C बराबर Q/V, कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट, और इसको हम फैरड भी कहते हैं। और इसका बीमा अगर निकालेंगे तो M पर -1, L पर -2, T पर 4 और A। ठीक है, ये बीमा हो जाता है। तो पहले हम लोग धारिता लिख लें, फिर आगे जो है इसके चलेंगे।
तो लिखिए धारिता। धारिता धारिता लिखिए। किसी भी आकार के चालक को कोई वैद्युत आवेश दिया जाता है, कोई वैद्युत आवेश दिया जाता है तो इसके विभव में वृद्धि होता है। इस अलग चालक के आवेश में हुई वृद्धि इस अलग चालक के वैद्युत विभव में हुई वृद्धि, वैद्युत विभव में हुई वृद्धि दिए गए आवेश के समानुपाती होता है, दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। अर्थात किसी चालक की धारिता आंकिक रूप से आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है, आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है जो चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए, जो चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक होती है, आवश्यक होती है, जो चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक होती है, आवश्यक होती है। अर्थात यदि Q कूलाम का आवेश देने पर वैद्युत विभव में V की वृद्धि होता हो, वैद्युत विभव में V की वृद्धि होता हो, वैद्युत विभव में V की वृद्धि होता हो तो ये लिखिए Q प्रोपोर्शनल V, Q प्रोपोर्शनल V या Q बराबर CV, अतः C बराबर Q बाई V, जहाँ C धारिता है, यहाँ C क्या है? धारिता है। Q बाई V तो कूलाम प्रति वोल्ट, लाइन छोड़कर नीचे लिखिएगा इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। अच्छा, उससे पहले लिख लीजिएगा इसे C से, कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है। इससे पहले लिख लीजिएगा, जगह होगा तो कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैरेड होता है, या फैरेड होता है, या फैरेड होता है। इसकी बीमा तो बीमा निकाल लीजिए जरा, ये लिखवा दें, ये डायरेक्ट लिख लीजिए। इसकी बीमा बड़ा ब्रैकेट बनाकर जैसे बीमा लिखा जाता है, M पर -1
L पर -2, T पर 4 और A ब्रैकेट बंद कर दीजिए। होता है होता है होता है होता है। हो गया। लाइन छोड़कर नीचे लिखिए। एक फैरड एक फैरड एक फैरड क्या होता है उसके लिए, तो यहीं से हो जाएगा एक फैरड कि एकांक आवेश की वृद्धि के लिए, या एकांक आवेश से होता हो कब, जब एकांक वोल्ट की वृद्धि किया जाता है तो उस समय अगर आवेश की मात्रा 1 हो तो हम कहते हैं कि 1 फैरड हो। तो इसी को लिखना है। लिखिए, यदि किसी धारिता को 1 कूलाम आवेश देने पर, यदि किसी धारिता को 1 कूलाम आवेश देने पर वैद्युत विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होता हो, 1 वोल्ट की वृद्धि होता हो, 1 वोल्ट की वृद्धि होता हो, तो इसकी धारिता 1 फैरेड कहलाता है। 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 क्लियर है? अब इसे जो है आगे चल के हम बताएंगे कि फैरेड बहुत बड़ा मात्रक होता है इसमें धारिता के लिए। तो माइक्रो फैरेड भी लिखा जाता है, म्यू एफ लिखा जाता है। 1 माइक्रो फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड बराबर 10⁻⁻6 फैरेड। 1 पीको फैरेड, पी एफ लिखा जाता है, तो 10⁻⁻12 फैरेड होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे। 1 माइक्रो फैरेड बराबर इतना, 1 पीको फैरेड बराबर इतना। इसे भी लिख लीजिए। हो गया। अब देखिए संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र क्या होता है कि जैसे धारिता है तो इसी को जब ऐसा कोई एक निकाय बना दिया जाए, ऐसा एक निकाय हो, ठीक है, जो किसी भी चालक की धारिता में परिवर्तित करने में सक्षम होता हो, किसी भी चालक की धारिता को परिवर्तित करने में सक्षम होता है, तो उस निकाय को संधारित्र कहा जाता है। उसे हम कंडेंसर बोलते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो लिखिए संधारित्र। संधारित्र संधारित्र एक ऐसा निकाय जो किसी चालक की धारिता में, एक ऐसा निकाय जो किसी चालक की धारिता में परिवर्तन करने में सक्षम हो, धारिता में परिवर्तन करने में सक्षम हो, तो इस निकाय को संधारित्र अथवा धारित्र कहते हैं। कंडेंसर या कैपेसिटर कहते हैं। कंडेंसर या कैपेसिटर, संधारित्र या धारित्र कहते हैं। हो गया।
इसको दूसरे रूपों में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे वैद्युत विभव उसका बढ़ेगा तो तभी बढ़ेगा जब उस पर आवेश जाएंगे, तो आवेश इकट्ठा होता है। संधारित्र का काम ही है चार्ज होना, आवेश को इकट्ठा करना, ठीक है। तो इसके दूसरे शब्दों में हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखिए दूसरे शब्दों में अथवा एक ऐसा निकाय जो वैद्युत आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सके, इकट्ठा कर सके। एक ऐसा निकाय जो वैद्युत आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सके तो उसे संधारित्र कहते हैं। यही आप याद रखिएगा, ठीक है। संधारित्र का काम होता है कि वो चार्ज को इकट्ठा करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे निकाल भी देता है, डिस्चार्ज होता है, यानी पहले चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज होता है, ठीक है। अब संधारित्र कई तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो संधारित्र को बनाने के लिए जैसे दो प्लेट, समांतर प्लेटें, ठीक है, ये दो प्लेट हैं और जिसमें एक तरफ प्लस आवेश हो और एक तरफ माइनस, ये प्रेरण के माध्यम से माइनस आवेश हो जाता है, ठीक है। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है कि इसके बीच जो है ई है, इसके बीच क्या है, ई है, और इनके बीच की दूरी क्या है, डी है, और इनका जो क्षेत्रफल है, प्लेटों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो प्लेटों का क्षेत्रफल मान लिया जाए कि ए है। प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो अब देखा जाए कि इसका भी ए है तो इसका भी समान है। तो हमें पता है कि जो इस पर आवेश इकट्ठा होता है, ठीक है, तो ये तो पता है ना कि Q प्रोपोर्शनल क्या, V या C बराबर हम लिखेंगे Q अपॉन V। तो जो आवेश इकट्ठा हुआ है तो किसके चलते होगा कि इसके बीच जो विभवांतर होगा उसी के चलते होगा। अब जरा हम समझेंगे कि जो विभवांतर होता है इसके बीच वो तो E इंटू डी होगा। देखिए E इंटू डी, ठीक है, विभवांतर। अभी हमने पिछले दिनों बताया कि डेल्टा ई बराबर होता है या डेल्टा भी बराबर ई बराबर होता है डेल्टा भी अपान डेल्टा एल, ये पिछले दिनों बताया गया था। तो देखिए ई बराबर डेल्टा भी अपान एल, तो यहाँ ई है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तो हम ई बराबर लिखेंगे या डेल्टा भी बराबर लिखेंगे ई इंटू डेल्टा एल। तो डेल्टा भी के स्थान पर जो वैद्युत विभव है उसके स्थान पर हम ई इंटू डी लिखेंगे। अच्छा, आपको पता है कि जो वैद्युत फ्लक्स फाई होता है वो क्या होता है, ई इंटू एस डेल्टा एस। तो डेल्टा एस की जगह पर यहाँ क्षेत्रफल कितना है, ए, तो हम यहाँ लिखेंगे ई इंटू ए। अच्छा, यह वैद्युत फ्लक्स जो है ई इंटू ए, तो फाई तो आप जानते हैं कि Q बाई एप्सिलॉन के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि यही हम देखेंगे कि यहाँ पर ये लिखेंगे कि E इंटू ए बराबर लिखेंगे Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा जाएगा। अब यहाँ पर E के स्थान पर हम क्या लिखेंगे कि E इंटू डी है ना, तो E के स्थान पर V अपान डी लिख सकते हैं। तो यहीं पर हम लिख दें V अपान डी, तो डेल भी अपान डी लिख दें और इंटू ए लिखें, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, अब ये Q यहाँ आ जाए तो डेल्टा भी अपान Q आ गया यहाँ पर, तो ये एप्सिलॉन डी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। क्यों, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि या फिर हमें Q अपान डेल्टा भी निकालना है, तो Q अपान डेल्टा भी अगर करें तो ये यहाँ पे आएगा। क्यों, तो ये चला जाएगा वहाँ पे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान क्या होगा, डी हो जाएगा, ये यहाँ पे आ गया। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान डी,
तो ये Q अपन डेल्टा भी क्या है, C है ना, तो C बराबर क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A अपान D। ठीक है, तो ये हो गया क्या, वैद्युत धारिता। कब, जब समांतर प्लेटों के बीच हमें वैद्युत धारिता की गणना करना हो, तो प्लेटों का क्षेत्रफल और प्लेटों के बीच की दूरी पता हो तो हम धारिता निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकाल लेंगे, धारिता निकाल सकते। तो इसको कहा जाता है समांतर प्लेटों का संधारित्र, समांतर प्लेटों का संधारित्र। अब इसमें कई तरह से बनाया जाता है, इसी पर हम अध्ययन आज करेंगे। ठीक है, ये कई प्रकार के होते हैं, कई तरह से बनाए जाते हैं। इसके बीच में परावैद्युत माध्यम भी रखा जाता है। अभी तो इसमें केवल वायु है, तो वायु के लिए ये लगेगा, लेकिन अगर परावैद्युत हम माध्यम रख देंगे तब बदल जाएगा, पूरा का पूरा परावैद्युतांत तो परावैद्युत हो जाए, यानी इनके बीच में, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं बल्कि एप्सिलॉन हो जाएगा, यानी K इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो जब परावैद्युत रख देंगे तो उस कंडीशन में भी बताएंगे। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, उसके बाद आगे निकला जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखिए इसे, बोले समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र। और इसमें लिखिए, जब दो समांतर प्लेट, दो समांतर प्लेट दो समांतर प्लेट जिनके बीच की दूरी d, जिनके बीच की दूरी d हो तथा प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल a हो, को रख कर एक निकाय बनाया जाता हो, एक निकाय बनाया जाता हो, तो यह निकाय संधारित्र प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। लाइन छोड़िए, नीचे लिखिए, यदि एक प्लेट को बैटरी के धन सिरे से तथा दूसरे प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से, निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, बैटरी के धन सिरा पॉजिटिव टर्मिनल, ऋण सिरा तो निगेटिव टर्मिनल प्लेट से जोड़ा जाता है, जिससे एक प्लेट पॉजिटिव तथा दूसरा प्लेट निगेटिव, दूसरा प्लेट पर निगेटिव यानी ऋणात्मक आवेश आ जाता है, आवेश आ जाता है। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E जनरेट होता है, जिससे इनके बीच एक विभवांतर हो जाता है, एक विभवांतर डेल्टा भी हो जाता है, हो जाता है। अतः लाइन छोड़ दीजिए।
और डेल्टा V बराबर E इंटू डी, डेल्टा V बराबर E इंटू डी, डेल्टा V बराबर E इंटू डी, ठीक है, तथा फाई बराबर E इंटू डेल्टा S से फाई बराबर E इंटू ए, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर E इंटू ए, या फाई बराबर Q अपान एप्साइलन नॉट, फाई बराबर Q अपान एप्साइलन नॉट तथा लिखेगा। अतः नीचे लिखिए E इंटू ए बराबर Q अपान एप्साइलन नॉट, Q अपान एप्साइलन नॉट, E के स्थान पर ये डेल्टा V अपान डी लिख दें, डेल्टा V अपान डी इंटू ए बराबर Q अपान एप्साइलन नॉट। ये देख कर लिखिए जो लिखा गया है, ठीक है। अतः Q अपान डेल्टा V बराबर, यहाँ से Q अपान डेल्टा V बराबर एप्साइलन नॉट इंटू ए अपान डी, और यही क्या है, C है, लिख दें। अतः C बराबर एप्साइलन नॉट इंटू ए अपान डी, C बराबर एप्साइलन नॉट इंटू ए अपान डी होता है। यह तो तब जब इन दोनों प्लेटों के बीच जो है वायु है, निर्वात है, ठीक है। अब अगर इसे कोई परावैद्युत रख देते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, तो अगर परावैद्युत रख दिया जाए पदार्थ के, यानी माध्यम रख दिया जाए, इसके बीच में कोई ना कोई माध्यम रख दिया जाए जिसका परावैद्युत के हो, तो के परावैद्युतांक वाले माध्यम अगर रख दिए जाए तो उस कंडीशन में ये जो हो जाएगा C, यानी जो यहाँ पर हम एप्सिलॉन लिख रहे हैं तो के एप्सिलॉन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में लिखिए नीचे, अब यदि दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम रखा जाए, के परावैद्युतांक का माध्यम रखा जाए, तो के परावैद्युतांक का माध्यम रखा जाए तो के परावैद्युतांक का माध्यम रखा जाए तो उस दशा में यहाँ पर हम देखेंगे कि C बराबर के, ये C नॉट कर दीजिए, यहाँ पर C करिए के इंटू एप्सिलॉन नॉट फिर A अपान डी। तब यहाँ पर हम कर दें C, ये लिख लीजिए। अब ये C अपान C नॉट करिए, इन दोनों भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा के C अपान C नॉट। तो यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा ना, भाग देंगे, भाग दे दीजिए, के एप्सिलॉन नॉट A अपान डी और पूरे का बटा एप्सिलॉन नॉट A अपान डी। देखिए ये और ये कट जाएगा, काट दीजिए तो के हो जाएगा। तो अब लिखिए C अपान C नॉट बराबर के, या C बराबर के इंटू C नॉट, कुछ भी लिखिए। हो गया। इतना लिख लिया आप। आइए तो अब हम लोग देखेंगे, आपने देखा इसमें कि जो है अगर ये निर्वात है और अगर पूरा का पूरा भर देते हम के परावैद्युतांक से, पूरा का पूरा इसमें मीडियम कोई रख देते, ये पूरा, ठीक है, पूरा के, तब तो ये हो जाता है के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, यानी हम ई निकालते ई इंटू ए, या ये फाइव बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन, तो यहाँ के एप्सिलॉन हो जाता है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है के एप्सिलॉन हो जाता है, पूरा प्रोसेस इसी की तरह चलते तो के एप्सिलॉन हो जाता है। फिर ई इंटू ए तो क्यू अपान के एप्सिलॉन हो जाता है, फिर डेल्टा वी अपान डी इंटू ए बराबर क्यू अपान के एप्सिलॉन, फिर क्यू अपान डेल्टा वी बराबर यहाँ पर क्या होता है के एप्सिलॉन इंटू ए अपान डी। तो ये आ जाता है पूरा का पूरा। अब C अपान C नॉट बराबर के,
तो C अपन C नॉट बराबर K या C बराबर K इंटू C नॉट हम लिख लेंगे। क्लियर है, ये याद रखिएगा, ये आता है प्रूव करने के लिए, तो इसी तरह हम करेंगे। अब जरा हमको ये देखना है कि यदि सपोज दैट कि समांतर प्लेट संधारित्र है और ये समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, ये ठीक है, इस पे प्लस है, ये प्लस सिरा से जोड़ा गया है, ये माइनस है, माइनस सिरा से जोड़ा गया है बैटरी के। और इसमें जो है मान लिया जाए कि इधर, ठीक है, ये जो है टी मोटाई का कोई परावैद्युत या माध्यम रख दिया गया। कितनी मोटाई का? टी मोटाई का, ठीक है, ये टी मोटाई का रख दिया गया, टी थिकनेस, टी मोटाई का। तो अब बताइए पूरा का पूरा ये डी है, ठीक है, तो इधर और इधर मिलके कितना बच गया? तो इधर x और इधर अगर y है, सपोज दैट इधर x है और इधर y है, तो ये x और y यानी x प्लस जो y बचा वो क्या बचा? तो वो बच गया d माइनस टी, इतना बचा है ना। इतने में निर्वात है, वायु है, और टी में के परावैद्युत है का माध्यम है, ठीक है। हम इसी को हम इधर से समझ लेंगे कि अगर इसी चीज को हम ऐसे बना देते इस तरह, ठीक है, ध्यान समझिएगा, कि ये बना देते कि यह जो है के परावैद्युत है और ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है, तो ये टी है यहाँ से यहाँ तक और पूरा है ये डी, तो इधर कितना हो जाएगा? तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? तो डी माइनस टी हो जाएगा, जिसमें निर्वात है। तो यही चीज यहाँ पर है कि इधर का और इधर का मिलकर डी माइनस टी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका मतलब ये है कि इधर और इधर मिलके V1 है और इसमें V2 है, तो टोटल विभवांतर जो हो जाएगा V1 प्लस V2। तो मान लेते हैं कि के परावैद्युतांक में, के परावैद्युतांक में, परावैद्युतांक के माध्यम में वैद्युत विभव, विभवांतर लिख देते हैं या विभव V1 है और निर्वात में V2 है। के परावैद्युतांक के माध्यम में विभव V1 और निर्वात में V2 है, जो यहाँ पर लिखा गया है। तो उसके लिए क्या होगा कि जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में वैद्युत क्षेत्र अगर निर्वात में E है, इसमें पहले निर्वात था तो वैद्युत क्षेत्र क्या था? E। जरा यहाँ पे समझिए कि जो E होता है आप ऐसे निकालते हैं ना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। अगर ये निर्वात में है और अगर निर्वात में है और माध्यम में अगर E हो और निर्वात में E नॉट हो, तो आप क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू के लिखते हैं और फिर क्यू अपान आर स्क्वायर लिखते हैं। अगर हम इसमें भाग दे दें तो क्यू अपान आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई कटेगा, एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो ये के हो जाएगा। तो ई नॉट अपान ई बराबर होता है के, तो ई बराबर हो जाएगा क्या कि ई नॉट अपान के, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं ना। तो अब जरा समझिएगा कि जो निर्वात में वैद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है, तो माध्यम में तो ई हो जाएगा ना, ई नॉट है तो माध्यम में ई अपान के हो जाएगा। तो जो माध्यम है वो टी मोटाई का है, तो उसमें वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो वैद्युत क्षेत्र ई अपान के होगा, ठीक है। तो उसके लिए V1, जो माध्यम में विभव V1 है, तो V1 बराबर हम लिखेंगे क्या? ई अपान के, ठीक है, और इंटू टी, यही लिखेंगे। और इसमें जो निर्वात में है उसके लिए V2 बराबर क्या लिखेंगे? ई इंटू डी माइनस टी, जितना लेंथ है निर्वात की, तो निर्वात की लेंथ टी मोटाई है। जैसे मान लेते हैं
कि इधर पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो इधर और इधर मिलकर कितना बचेगा? तो 15 बचेगा ना। पूरा 20 है और ये 5 है तो 15 बचेगा, तो 15 में निर्वात है, तो ये d माइनस टी। तो अब यहाँ पर V1 प्लस V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। अब यहाँ पर V1 प्लस V2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे? तो V1 प्लस V2, तो यहाँ पर V1 हो जाएगा, V1 और V2 जोड़ दें तो E और ये d माइनस टी और प्लस E इंटू टी अपान के। ठीक है, अब देखिए V1 प्लस V2 इतना हो गया, क्लियर है। और हमें पता है कि जब V1 और V2 पता हो गया कि टोटल V इतना है, तो ये भी पता है कि V जब पता हो गया इतना है E के पदों में, तो E के पदों में भी हम निकाल लेंगे। यहाँ से E कॉमन ले लें तो E बराबर हो जाएगा क्या? V अपान, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? d माइनस टी, ये एक ब्रैकेट में, और इसमें लिखेंगे क्या? टी अपान के। यहाँ पर क्या लिखेंगे? t अपान के, ठीक है। और यहाँ हो गया t अपान के, और ये हो गया क्या? E बराबर, और हमको पता है कि E इंटू ए बराबर होता है क्या? Q अपान एप्साइलन नॉट। यही तो हम लिखते हैं ना, Q अपान एप्साइलन नॉट। तो E के स्थान पर हम ये लिख दें तो V अपान, ठीक है, d माइनस टी, क्लियर, और प्लस t अपान के बराबर Q अपान एप्साइलन नॉट। ठीक, अब हम देखेंगे कि जब यह जो है यहाँ पर आएगा Q अपान V, तो ये एप्साइलन नॉट, ठीक है, और इंटू ए, तो एप्साइलन नॉट यहाँ आ जाएगा, तो Q अपान V बराबर हो जाएगा क्या? एप्साइलन नॉट इंटू ए, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा? d माइनस टी और प्लस ये ब्रैकेट में, और प्लस t अपान के। तो अब ये क्या है? C है, तो C बराबर क्या हो गया? C बराबर हो गया एप्साइलन नॉट इंटू ए अपान ये d माइनस टी और प्लस t अपान के। याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी कई लोग, अभी तो हमने एक ही रखा, अलग अलग परावैद्युतांक के भी रखे जाएंगे, ठीक है, तो ये केवल एक के लिए, ठीक है। तो लिख लीजिए इसे, जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच T मोटाई का परावैद्युतांक माध्यम रखा जाए, स्मॉल t मोटाई के परावैद्युतांक माध्यम रखा जाए, जिसका परावैद्युतांक K हो, तो संधारित्र की धारिता के लिए, तो ये चित्र बना लीजिए, इस चित्र को बनाइए, इसे बनाइए, बना लिए। तब इसमें लिखिए, बोलें, लिखिए, इस संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी d है, प्लेटों के बीच की दूरी d है, जिसमें T मोटाई का माध्यम रखा गया है, T मोटाई का माध्यम रखा गया है। अतः शेष
डी माइनस टी तक निर्वात वायु होगा। शेष डी माइनस टी तक वायु होगा। यदि माध्यम के अंतर्गत विभवांतर V1 हो, टी मोटाई में विभवांतर V1 हो तथा वायु के स्थान में विभवांतर V2 हो, तो लाइन छोड़ दीजिए। V1 बराबर E/K इंटू टी तथा V2 बराबर E इंटू डी माइनस टी। अतः प्लेटों के बीच कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 बराबर E इंटू डी माइनस टी प्लस E इंटू T/K। चाहे किसी को पहले लिखिए बाद में लिखिए, कोई अंतर नहीं। E इंटू डी माइनस टी हमने V2 को पहले रख दिया, V1 को बाद में कर दिया। E कॉमन ले लीजिए यहाँ पर। E बराबर V/D माइनस टी प्लस T/K हो गया। अतः अब ये लिखिए E इंटू A बराबर Q/ε0। E के स्थान पर ये वैल्यू रख दिया जाए, V/D माइनस टी प्लस T/K रख दीजिए। तो V इंटू A D माइनस टी प्लस T/K बराबर Q/ε0। इसलिए Q/V बराबर ε0 गुणे A/D माइनस टी प्लस T/K। तब C बराबर लिखिए ये ε0 इंटू A/D माइनस टी प्लस T/K होता है। हो गया। ये लिखिए C/ε0 इंटू A/D माइनस टी प्लस T/K होता है। ठीक है। अब जरा देखिए हटा दें। अब देखिए इसी तरह यदि सपोज दैट मान लिया जाए कि यह संधारित्र है समांतर प्लेट वाली, हमने बड़ा बना दिया, ठीक है। ये ऋणात्मक सिरा से जोड़ा गया है, ये धनात्मक सिरा। इसके बीच ये T1 मोटाई का माध्यम रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K1 है। ये T1 इसका मोटाई है। फिर यहाँ पे रख दिया गया T2 मोटाई का, ये जो है T2 मोटाई का है। फिर यहाँ पर T3 मोटाई का रख दिया गया, ये T3 मोटाई का है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि यहाँ तक हमने रख दिया, यहाँ तक, और ये Tn मोटाई का है। ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, डाटा एंड सो ऑन, ये Kn। तो अब जो यह बचेगा इधर का और इधर का जो बचेगा, या बीच बीच में स्पेस हो, तो जितना स्पेस वाला बचेगा वह वायु का जो स्थान होगा
वो कितनी मोटाई का होगा, तो y के स्थान की मोटाई, तो y के स्थान की जो मोटाई होगा वो पूरा टोटल लंबाई तो d है, जो टोटल लंबाई है वो क्या है, d। तो हम देखेंगे कि जो d है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये d है ना पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो जो मोटाई होगा तो d में से इन सबको जोड़कर घटा दें, तो ऐसे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn Tn हमने जोड़कर घटा दिया। तो इतने मोटाई तक स्पेस है, वायु है अथवा निर्वात है। अब अगर इनके अलग अलग विभवांतर होता T1 मोटाई में, यानी K1 में, K2 में, K3 में, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे अभी हमने पीछे निकाला था ठीक उसी तरह अगर निकालेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये V1, ठीक है। तो V1 पहले में अगर देखें तो परावैद्युतांक अगर पहले के K1 है, दूसरे का K2 है, तीसरे का K3 है, जिसमें क्रमशः यानी अलग अलग माध्यम में, ठीक है, अलग अलग जो माध्यम है, माध्यम में विभवांतर V1, V2, V3 डॉट डॉट Vn, ठीक है। और निर्वात में जो है V डैश है, तथा निर्वात में या y में V डैश है। इसलिए V1 बराबर जो हो जाएगा, V1 के जगह पर हम लिखेंगे E अपान K1 इंटू T1। फिर V2 के स्थान पर लिखेंगे E अपान K2 इंटू T2। फिर V3 लिखेंगे E अपान K3 इंटू T3 डॉट डॉट तो Vn बराबर लिखेंगे E अपान Kn इंटू Tn, ठीक है। और y के लिए V डैश लिखेंगे, ये वायु के लिए, तो y के लिए क्या लिखेंगे, V डैश, तो ये लिखेंगे D अपान E इंटू, और इसमें लिखेंगे D माइनस, ठीक है, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn। ये तो वायु के लिए हो गया। अब कुल विभव अगर V है तो V के जगह पर क्या लिखेंगे, तो V के जगह पर लिखा जाएगा, सब जोड़ दिया जाए तो E तो कॉमन ले लेंगे, सबको जोड़ेंगे तो यानी ऐसे लिखेंगे E इंटू, तो E कॉमन ले लें इसमें से, क्यों, सबको जोड़कर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे D माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn, ठीक है। और यहाँ पर प्लस, अब इन सब का लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस डॉट डॉट यहाँ पर लिखेंगे Tn अपान Kn, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हमको तो पता है कि E इंटू A बराबर होगा Q अपान एप्साइलन। तो अब यहाँ पर E इंटू ए, E की जगह पर क्या लिखेंगे, तो हम यही लिखेंगे E के स्थान पर V अपान। तो अब यहाँ पर V, तो V अपान लिखेंगे, तो V अपान, ठीक है, ये वैल्यू रखेंगे, तो V अपान, ठीक है, तो V अपान हम लिखेंगे क्या, V इंटू ए अपान हम क्या लिखेंगे, तो D माइनस यहाँ लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn, और फिर प्लस T1 अपान K प्लस T2 अपान K, K1 यहाँ K2, T3 अपान K3 प्लस डॉट डॉट Tn अपान Kn लिखेंगे, ठीक है। और यही बराबर लिखेंगे Q अपान क्या, एप्साइलन नॉट, तो Q अपान V जो हो जाएगा, Q अपान V, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा, तो Q अपान V
ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और पूरे का बटा जो होगा वो लिखेंगे तो डी माइनस इसमें लिख दें T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट टेंस 1 Tn, और यहाँ पर प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस डॉट डॉट टेंस 1। यही हो जाएगा C, ये क्या हो जाएगा C। तो इसे लिखना है तो लिख लीजिए जरा सभी लोग। यदि समांतर प्लेट वाले संधारित्र के प्लेटों के बीच K1 K2 K3 डॉट डॉट टेंस 1 Kn मोटाई के Kn माध्यम के परावैद्युतांक वाले माध्यम के T1 T2 T3 डॉट डॉट टेंस 1 Tn मोटाई का माध्यम रखा गया हो जिसके बीच कुछ वायु भी हो तथा प्लेटों के बीच की दूरी d हो, तो संधारित्र की धारिता के लिए तो ये चित्र बनाइए, ये संधारित्र बनाइए, इधर प्लस सिरा करिए, इधर माइनस सिरा करिए, और ये दिखाइए ये T1 है, ये T2 मोटाई का है, ये T3 मोटाई का है डॉट डॉट टेंस 1, ये Tn मोटाई का है। ऊपर परावैद्युतांक है K1 K2 K3 Kn, ये परावैद्युतांक है। ये बना लीजिए चित्र, इस चित्र को बनाइए पहले। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से प्रश्न आते हैं। जो भी व्यक्ति अगर मेडिकल की तैयारी करेगा या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा तो उसके कंपटीशन में इन्हीं सब चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम अच्छी तरह से चर्चा कर दे रहे हैं ताकि आपको याद रहेगा। तो लिख लीजिए इसे। अब बन गया चित्र ना, तो लिखिए प्लेटों के बीच वायु वाले स्थान की मोटाई, प्लेटों के बीच वायु वाले स्थान की मोटाई लाइन छोड़ दीजिए, नीचे लिखिए मोटाई बराबर का चिन्ह दीजिए, और ये लिखिए D माइनस, D करिए D माइनस, और ब्रैकेट में लिख दीजिए T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट टेंस 1 Tn। हो गया। अब समझिए पूरा मोटाई जो है ये D है, इन सभी को जोड़कर और D में से घटा देंगे तो Y वाला निकल जाएगा ना, तो वही किया गया। D में से T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट करके जोड़कर घटा दिया गया। हो गया। अब नीचे लिखिए यदि अलग अलग K1 K2 K3 डॉट डॉट टेंस 1 Kn परावैद्युतांक वाले माध्यम में विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 डॉट डॉट टेंस 1 Vn हो तथा
तथा वायु में विभवांतर भी डैश हो, जिसमें वैद्युत क्षेत्र E हो, तो लाइन छोड़िए, अब ये लिखिए V1 बराबर E अपान K1 T1, V2 बराबर E अपान K2 यहाँ T2, V3 बराबर E इंटू T3 अपान K3 डॉट एंड सो ऑन, Vn बराबर E इंटू Tn अपान Kn। हो गया, यहाँ तक लिख लिए। चलिए तो V डैश बराबर तथा V डैश बराबर y में V डैश बराबर E इंटू D माइनस K के जगह पर तो 1 हो जाएगा y के लिए, D माइनस और ये लिखिए T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट एंड सो ऑन Tn। इतना आपने लिख लिया। तब V बराबर लिखिए, टोटल जोड़ देना है। V बराबर लिखिए, V बराबर, तो V बराबर ऐसे लिखिए V डैश और प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट एंड सो ऑन Vn, ये लिखिए, लिख लिए। तब अब आप लिखिए यहाँ पर E इंटू और इसमें लिखिए D माइनस करके और ब्रैकेट में लिखिए T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट एंड सो ऑन Tn और प्लस यहाँ पे लिखिए V1 के लिए E इंटू T1 अपान K1 प्लस E इंटू T2 अपान K2 प्लस E इंटू T3 अपान K3 प्लस डॉट एंड सो ऑन E इंटू Tn अपान Kn। हो गया। तब E कॉमन ले लीजिए, E कॉमन लीजिए, तो E कॉमन लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा D माइनस यहाँ पर ब्रैकेट में T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट एंड सो ऑन Tn और प्लस, और इसको लिखिए T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस डॉट एंड सो ऑन Tn अपान Kn, ये V1 हो गया। तब E बराबर लिखिए, अतः E बराबर V अपान और यहाँ पर लिखिए D माइनस ब्रैकेट में लिखिए T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट एंड सो ऑन Tn और यहाँ पर प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस डॉट एंड सो ऑन Tn अपान Kn। हो गया। इसलिए अब लिखिए E इंटू A बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट से E की जगह पर ये रख दीजिए। तो अब यहाँ पर लिखिए V अपान D माइनस ब्रैकेट में T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट एंड सो ऑन Tn, यहाँ पर V इंटू A और प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3, जैसे हम लिख रहे हैं देख कर लिखिए, प्लस Tn अपान Kn। हो गया, बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इतना तक लिख लिए सभी लोग। तब अब लिखिए
अब ये क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, इसलिए क्यू अपान भी बराबर, तो भी चला जाएगा नीचे, एप्सिलॉन यहाँ जाएगा, तो एप्सिलॉन इंटू ए अपान ये हो जाएगा डी माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन Tn, और प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन Tn अपान Kn, और यही होता है C। क्यू अपन भी क्या होता है C, तो C बराबर लिख लीजिए एप्सिलॉन नॉट A अपान यहाँ D माइनस यहाँ पे लिखिए T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन Tn, और प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन Tn अपान Kn। यही होता है संधारित्र। हो गया, बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आज आपने जो भी पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा कि संधारित्र की धारिता कैसे निकालेंगे जब प्लेटों के बीच अलग अलग मोटाई का परावैद्युतांक वाला माध्यम रखा जाए। ठीक है, तो ये था उसके लिए संधारित्र की धारिता ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, कल अभी संधारित्र पे ही चर्चा करेंगे कि अलग तरह का संधारित्र कैसे बनाया जाता है, तो कल ठीक इसी समय करेंगे। आपके दोस्त यार जितने भी हैं, रोज़ हम कहते हैं कि आप अपने दोस्तों यारों को जोड़िए। हम इसमें कंपटीशन लेवल तक के आर्टिकल्स को भी बताएंगे ताकि आपको हर एक टॉपिक इतना क्लियर रहे कि उससे कोई भी व्यक्ति कितना हो घुमाकर प्रश्न पूछे आप सॉल्व कर लें, लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आता रहेगा। ठीक है, तो कल मुलाकात होगा तो हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।